हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज अपन क्लास 7th का एसएसटी आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अपन हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे थे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, इसके अंदर अपने कुछ पीछे का हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में स्टडी किया था। अपन कल यहाँ तक, आज अपन करेंगे द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब अपन देखिए, हिस्ट्री इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। हिस्ट्री को अपन मुख्य रूप से इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन से पार्ट्स में किया है वो देखिए। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी राजनीतिक। दिस इज द स्टडी ऑफ किंग्स, क्वींस, लीडर्स एंड देयर गवर्नेंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अपन हिस्ट्री को अपने कॉमनली मेनली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड आर्ट हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री, इन 4 के अंदर अपने क्या किया, हिस्ट्री को डिवाइड किया है। अब इनके अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अभी तो नहीं, आगे आपको इनकी अलग अलग इनकी जो क्या होती है ब्रांचेज होती है, इसके अंदर आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को अपन ने किस किस पार्ट में डिवाइड किया है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। सेकंड वन इज इकोनॉमिक हिस्ट्री। दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स ऑफ ए कंट्री ऑफ ए रीजन। कोई भी एक देश या क्षेत्र के बारे में जो उसकी आर्थिक स्थिति है, व्यापार है, कॉमर्स है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज आर्ट हिस्ट्री। दिस इज द स्टडी ऑफ ए एंशियंट बिल्डिंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिक एंड डांस ट्रेडिशंस। हम क्या करते हैं, जो बहुत ही पुरानी जो बिल्डिंग है, पेंटिंग है, मूर्ति कला है, जो भी वहाँ का जो म्यूजिक एंड डांस की जो प्रथाएं थी, उनके बारे में अपन आर्ट एंड कल्चर क्या चीज़ था उसके अंदर इस चीज़ को पढ़ते हैं। फोर्थ वन इज सोशल हिस्ट्री। दिस इज द स्टडी ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीफ्स एंड नॉर्म्स। क्या उनके विश्वास थे, किस चीज़ में वो विश्वास करते थे, ठीक है ना, क्या उनके मतलब रीति रिवाज थे, ठीक है ना, उनका जो सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में अपन इसमें इस पार्ट में अपन स्टडी करते हैं। हियर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट all type of history, political, economic and art and social are the interdependent। ये जो सारी जो अपने पार्ट्स पढ़े, ये जो सारे हैं, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है, द ऑल आर को रिलेटेड टू ईच अदर, and so it is not possible to study any one aspect of history in isolation। अब अकेले हम किसी को नहीं मतलब पढ़ सकते। अपन चाहें इसको अपने अकेला पढ़ ले, इसको अकेला पढ़ ले, नहीं, इनको एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक साथ में पढ़ना पड़ता है। आइसोलेशन ये वर्ड चल रहा है ना आजकल, यानी अलग से अपन कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को नहीं पढ़ सकते। हमें क्या चाहिए कि एक साथ में अपने को एक दूसरे से को रिलेटेड करते हुए अपने को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हिस्टोरियंस आर लार्जली यूजिंग information related to political and art history to study the social and economic histories। क्या अभी देखो, इन द पास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों में हिस्टोरियंस आर लार्जली यूजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड आर्ट हिस्ट्री। अब यानी पॉलिटिकल और आर्ट हिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, टू स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिक। अब इनकी जो हिस्ट्री को वो रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, वो किसके लिए, इनके लिए, मतलब अपन बात वहाँ कोई भी पर्टिकुलर एरिया की, कोई पॉलिटिकल या वहाँ की जो सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक है, ठीक है ना, तो ये इन चीज़ों का भी अपने को
पता चल जाएगा। तो वो एक दूसरे से को रिलेट करके वो पीछे की स्टडी करते हैं पिछले कुछ सालों से, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ऑफ आर हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। अनलाइक द अर्लियर पीरियड, अपन अर्लियर जो पीरियड है उसको, तो उसकी अपन कंपेरेटिवली बात करें तो ये चीज़ क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैनी बुक्स रिटन इन द मेडिवल पीरियड आर स्टिल अवेलेबल। और जो बहुत सारी बुक्स है जो कब लिखी गई, मेडिवल पीरियड में लिखी गई, वो क्या है, आर स्टिल अवेलेबल। एंड मैनी मोनूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड आर स्टिल प्रेजेंट। और बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक बनाए थे, मोन्यूमेंट्स यानी किसी की मेमोरी में, मान लो वो जो बनाते थे जो राजा महाराजा, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, या किसी भी टाइप के कीर्ति स्तंभ है, इस टाइप के कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बनाए थे। तो ऑल दीज आर अवेलेबल इन प्रेजेंट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में क्या है, अवेलेबल है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये चीज़, ठीक है। देखिए, मैनी थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड इन दैट पीरियड आर स्टिल फ्लुएंट। और उस टाइम के अंदर जो चीज़ें आई थी वो आज प्रचलन में है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल द टेस्टी बिरयानी, ठीक है, द टेस्टी बिरयानी एंड यम्मी कबाब्स, ठीक है, ये दोनों नॉनवेज है। तो ये चीज़ें क्या है कि उस टाइम आई थी और आज भी बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलन में है। अराइवल ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया रिजल्टेड इनटू अ लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन चेंजिंग द वे ऑफ नेशन इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। देखो क्या हुआ, वो लोग आए, कौन लोग आए, मुस्लिम आए। द अराइवल ऑफ मुस्लिम इन इंडिया रिजल्टेड इनटू लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब वो आए, उन्होंने यहाँ पे राज किया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है जो मुस्लिम है यहाँ पे आई। और उसके आने से उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका जो सहयोग है, वो देश को चेंज करने में राग नहीं रहा, क्योंकि उनका जो कल्चर है, खान पान है, वो सारी की सारी वो भी अफेक्ट है, वो अपना जो पहले से चलता आ रहा था उसके ऊपर पड़ा था। ईद अल फितर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ रिलीजियस हॉलीडे इन आवर कंट्री। ये ईद अल फितर है, ये जो इंडिया के अंदर क्या है, एक धार्मिक जो त्यौहार है, वो क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। जैसे अपने होली दिवाली है वैसे मोहम्मडन्स का ये क्या है, रिलीजियस क्या है, फेस्टिवल है। और इस दिन अपना होता है ना हॉलीडे, इस दिन अपना हॉलीडे होता है, ठीक है। सेवरल वर्ड्स लाइक कागजात, और ये तो हुआ, इसके साथ में कुछ वर्ड हो गए, जैसे क्या, कागजात यानी अपने पेपर्स होते हैं उनको बोलते हैं कागजात। फिर क्या, जवाहरात यानी जो अपनी ज्वेलरी होती है उनको बोलते हैं जवाहरात। फिर है मुफ्तखोर, कौन होता है मुफ्तखोर, मुफ्तखोर जो सारा दिन कुछ काम दाम तो करता नहीं है और सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, उससे कहते हैं मुफ्तखोर। द फ्री ईटर कम फ्रॉम दिस पीरियड। और ये सारे के सारे वर्ड रहिए इस पीरियड के अंदर कम टू एग्जिस्टेंस। सूफी म्यूजिक इज़ ऑल्सो ए गिफ्ट ऑफ दिस पीरियड। और इस पीरियड का जो गिफ्ट है, वो सूफी जो म्यूजिक है वो भी इसी पीरियड का गिफ्ट है। आजकल बहुत ही सॉन्ग आते हैं ना, बहुत आप सुनते हो, सूफी एक भी अलग ही एक अपनी, ये मान लो कि मतलब कैटेगरी है। तो ये भी इन्हीं के टाइम में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। तो ये एक अपना छोटा सा फेसेज अपने किया स्टडी। तो इसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भी कौन कौन से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। और जितना भी मैंने करवाया पैसेज आपको, ये कम से कम 4 टाइम या 5 टाइम आपको रीड करना है। 4-5 टाइम आप रीड करोगे तो इसके अंदर देखो अब होगा क्या, अब आगे से आगे आपको ये तो है नहीं कि क्वेश्चन के आंसर है वो सीधा लिखवा दिया है, या मतलब सीधा जो 2 लाइन का 3 लाइन का वो हो गया। अभी आपको अपने आप से लिखना होगा, यानी आपको ये चीज़ समझो है क्या, ये पूरी की पूरी बात अपने माइंड में सेट होनी चाहिए भी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी फॉर्मेट में पूछ ले आपको, आप उसका
इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने वो सोचा कि नहीं जी पूरा लेसन होने के बाद में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तब उनको रटेंगे, ये नहीं होगा। आपने जितना लेसन करवा दिया, आप जैसे आज आपने करवा दिया, तो इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, हिस्ट्री को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में, इसमें कौन कौन सी आती है, आर्ट हिस्ट्री में किस में करते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, जैसे अराइज, फिर कौन कौन से जो वर्ड आए थे, ठीक है, उस टाइम, जैसे ये अपने ये कागजात है, ज्वारात है, ज्वेल्स, मुफ्त, यानी ईच एंड एवरी लाइन्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। प्रत्येक लाइन है ना, उसके अंदर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख लो कितनी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप पूरा लेसन ख़त्म होने का वेट मत करो, अपन बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 8-10 मिनट का ही होता है, तो आप कर लेंगे। जितना पढ़ लिया वो यूँ है, 4-5 बार पढ़ा के बस बात ख़त्म। इसमें से कुछ ही आ जाए हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इतना जो मैंने आपको करवाया पैसेज, वो कम से कम आपको 5 टाइम लिखना है, और जो कर्सिव की प्रैक्टिस है उसके अंदर आप इस पैसेज को कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।